तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान जानना आवश्यक होगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। जो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द अवश्य लिखा होगा। अब जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम पहचान जाएंगे तो उसके नियम को जानना है। जब हम उसके नियम को जानेंगे तभी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए, अफर्मेटिव का रूल है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा बस सिंगुलर होना चाहिए। और आई मीन्स होता है मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब वाज। और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जैसे दे, वी, यू के साथ वेयर। सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन के साथ वेयर लगाकर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, एमवी फर्स्ट मीन्स होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। ये तो अफर्मेटिव का हो गया। इसी तरह से ध्यान रखिए, अगर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है और निगेटिव है तब क्या होगा? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आएगा, बीच में नहीं शब्द भी लिखा रहेगा, तभी तो वह निगेटिव होगा। अफर्मेटिव की तरह ही निगेटिव को लगाते हैं, बस अंतर इतना है कि अफर्मेटिव में सहायक क्रिया वाज और वेयर लगता है और निगेटिव में इसी वाज या वेयर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। यही ध्यान करने की बात है कि निगेटिव में नॉट लगा दिया जाता है। और देखिए, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव का नंबर आता है, प्रश्नात्मक का, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें है नाउन या प्रोनाउन से पहले, अर्थात जब सेंटेंस शुरू होता है तभी सबसे पहले वाज या वेयर लगाते हैं। वाज या वेयर जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, इसको हम लोग नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लिख देते हैं, अर्थात वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। और बाकी शेष जैसे निगेटिव में है वैसे इंट्रोगेटिव में है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही रहता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ये तो हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के नियम, जिनके सहारे हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, मोहन कहानियां पढ़ रहा था। मुझे पहचान मिल गई रहा था, और मोहन नाम है, सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगता है तो होगा मोहन वाज पढ़ रहा था, रीडिंग, READ, रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया। मोहन वाज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? कहानियां, तो हो गया द स्टोरीज। ऐसे ही यहां मैं लिखा है, मैं को आई से लिखते हैं और आई के साथ वाज लगता है। मैं विद्यालय जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल। चलो अगला देखते हैं, वे दिल्ली से आ रहे थे। वे प्रोनाउन है लेकिन वे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए दे के साथ वेयर लगेगा। दे वेयर कमिंग, वे आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, इसका मीन्स दिल्ली से। वे दिल्ली से आ रहे थे,
दे वेयर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। और अगला है हम आम खरीद रहे थे। हम प्लूरल बहुवचन, इसके साथ भी वेयर लगेगा। वी वेयर बाइंग, हम खरीद रहे थे द मैंगोज, आम। वी वेयर बाइंग द मैंगोज। इन सभी में हम काम कर रहे थे, कहीं नहीं शब्द नहीं है, इसलिए ये शब्द हो गया अफर्मेटिव। ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अर्थात सकारात्मक वाक्य है, सब में कोई ना कोई कार्य हो रहा था। अब इसके बाद पढ़ेंगे निगेटिव को। देखिए निगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तो लगा होता है, बीच में नहीं शब्द भी लिखा होता है। पहला सेंटेंस है राधा गीत नहीं गा रही थी। इसमें बताया जा रहा है कि राधा कोई लड़की है जो गीत नहीं गा रही थी, न गाने की बात हो रही है, निगेटिव आ गया। राधा वाज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। वे बाजार नहीं जा रहे थे, दे वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। दे मीन्स होता है वे, प्लूरल है इसलिए वेयर लगा दिया गया। अगला है वह फल नहीं बेच रही थी। वह कोई एक औरत है, रही थी पास्ट का कंटिन्यूअस तो वाज या वेयर लगेगा। वह एक वचन है इसलिए यहां वाज लगेगा। शी वाज नॉट सेलिंग, वह नहीं बेच रही थी द फ्रूट्स। शी वाज नॉट सेलिंग द फ्रूट्स। अब है हम सेब नहीं खा रहे थे, इसका मतलब हम बहुत लोग हैं, हम सेब नहीं खा रहे थे तो हो गया वी वेयर नॉट ईटिंग द एप्पल। हम सेब नहीं खा रहे थे। अब आइए पढ़ते हैं इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो सबसे पहली पहचान है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट के कंटिन्यूअस की है। अगला है वाक्य के प्रारंभ में क्या लिख दिया गया, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। और इसकी एक और पहचान है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लग गया। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। लिखा क्या वे बाजार जा रहे थे, तो वे प्लूरल है इसलिए हम वेयर लगाएंगे। वेयर दे गोइंग। देखिए नाउन या प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है इसके पहले वेयर लग गया और गो में आईएनजी लग गया। वेयर दे गोइंग टू मार्केट, जहां जाएंगे उसके पहले टू लिख देंगे। क्या श्यामा गीत गा रही थी, वाज श्यामा सिंगिंग द सॉन्ग। श्यामा नाम है, सिंगुलर है इसलिए वाज लिख दिया इसके पहले। फिर है क्या दिव्या नृत्य कर रही थी, दिव्या भी नाम है, सिंगुलर है इसलिए इसके पहले वाज लिखेंगे। वाज दिव्या डांसिंग। लास्ट है क्या राजन पुस्तकें पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव हुआ, क्या लगा है तो क्वेश्चन मार्क बन गया ये इंट्रोगेटिव। राजन नाम है, सिंगुलर है इसलिए इसके पहले वाज लगा देंगे। वाज राजन रीडिंग द बुक्स, क्या राजन पुस्तकें पढ़ रहा था। अब मुझे लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आसान हो गया होगा यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, नियम को याद रखते हैं तो एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़ी ही कामयाबी से, बड़ी सफलता से कर लेंगे और आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड शेयर